एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, अगर इससे पहले मेरे प्यारे दोस्त आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले आप जाके उनको देख कर आइए, फिर इसको अटेंड कीजिए, जिससे आप इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे किसके, तो शिक्षा दर्शन के कार्य के बारे में, कि शिक्षा दर्शन का कार्य क्या होता है, किस लिए शिक्षा दर्शन बना, इसका जो वर्क क्या है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें शिक्षा दर्शन के अनेक महत्वपूर्ण व उपयोगी उद्देश्य या कार्य हैं। मतलब शिक्षा दर्शन के अनेक क्या महत्वपूर्ण उपयोगी उद्देश्य और कार्य हैं जो देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार मुख्यतः दर्शन द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। मतलब ये काल और परिस्थिति, मतलब सिचुएशन और टाइम पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाएगा, कौन से सिचुएशन में किन तरीके से इनका प्रयोग किया जाएगा। ये सिचुएशन और समय पे, टाइम पे डिपेंड करता है। और परिवार, समाज एवं सरकार के साधनों के अनुसार शिक्षा द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। मतलब जो इसका प्रयोग किया जाता है, जो इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, वो परिवार में, समाज में और सरकार के साधनों के द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षा में, इसको शिक्षा के अंतर्गत इसका अध्ययन करवाया जाता है, जिससे सभी लोग क्या हो सकें, लाभान्वित हो सकें। ये उद्देश्य अधोलोकित है। मतलब कौन कौन से उद्देश्य, इसके कौन कौन से कार्य हैं, किन किन चीज़ों को केंद्र मान करके शिक्षा दर्शन का अध्ययन करवाया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे आपका पहला आ जाता है शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, समस्याओं एवं तथ्यों का दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना। मतलब कह रहे हैं शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, मतलब शिक्षा के एक पहलू तो होते नहीं, शिक्षा के कई सारे पहलू होती हैं, ठीक है। उनमें जब शिक्षा हम किसी चीज़ को प्रदान करते हैं, कोई टीचर है किसी स्टूडेंट को अगर शिक्षा दे रहा है, उसको कोई टीचिंग कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है, तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएं भी आएंगी, ठीक है। और उसके काफ़ी सारे क्या समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। और पहले अगर शिक्षक खुद उस शिक्षा को नहीं समझेगा, जैसे अगर आपको कोई ज्ञान देने, जैसे हम खुद आपको पढ़ाने आए हैं क्या, शिक्षा दर्शन के बारे में, एमए फर्स्ट ईयर शिक्षा शास्त्र आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें हमको खुद नहीं समझ में आएंगी तो ये हम आपको कैसे समझाएंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए और शिक्षा में जो सारी समस्याएं आती हैं बहुत सारी, उन चीज़ों का समाधान करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, उसे अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा जो आपका आ जाता है शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों एवं आवश्यक तत्वों का प्रतिपादन। मतलब कह रहे हैं कि जैसे शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं, मतलब बेसिक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, हर चीज़ का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। शिक्षा ही नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ सिद्धांत इसके होते हैं, और क्या होती हैं, आवश्यक तत्व, जो कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, ठीक है। उनका प्रतिपादन करने के लिए, उनका निष्कर्षण निकालने के लिए कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी के ऊपर लागू करेंगे, इन चीज़ों को हमें एक तरफ निकालने के लिए, उन चीज़ों को एक फैक्ट के तरीके से लिखने के लिए और इन चीज़ों को एक फैक्ट के तरीके से समझाने के लिए हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बात करते हैं तीसरे वाले का। अगला है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। मतलब हमें शिक्षा किस लिए देना है, ठीक है। हमारे शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है, बालक आगे चल के इन शिक्षा का उपयोग किस प्रकार से करेगा, उसके जीवन में शिक्षा काम आएगी, उसके व्यवसाय में शिक्षा काम आएगी, नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों का निर्धारण जो है हम किसके अनुसार करते हैं, तो शिक्षा दर्शन के अनुसार ही करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हम किसी बालक को या किसी छात्र को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उसको हम किस उद्देश्य से दे रहे हैं, क्या अपना उद्देश्य या लक्ष्य मान के, हम एम मान के अपना चलते हैं। तो इन सभी चीज़ों का निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो शिक्षा दर्शन के द्वारा ही होता है, ठीक है। बात करें, जो चौथा आपका पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है छात्रों एवं शिक्षकों को शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति हेतु प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शन करना। अब जैसे शिक्षा तो दी जाएगी, तो छात्र को दी जाएगी, शिक्षक वो है, शिक्षक छात्र को शिक्षा देगा, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, तो जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या करेगा, टीच करेगा, मतलब पढ़ाएगा, शिक्षा उसको देगा। तो अभी उसको जो शिक्षा देगा, उसकी जो, अब जैसे
वो एक उद्देश्य मान के चलेंगे ना, एक लक्ष्य मान के चलते हैं कि आपको आगे चल के क्या बनना है, आईएएस बनना है, तो आप उसका सिलेबस निकालेंगे, यूपीएससी का सिलेबस निकालेंगे, आप उसके अनुसार अध्ययन करेंगे। अगर आपको एसएससी देना है, एसएससी का फॉर्म भरना है, तो आप उसका सिलेबस निकालेंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई फॉर्म डाल रहे हैं तो आप उसका सिलेबस निकाल के चलेंगे। तो उसी तरीके से हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हो तो क्या करना रहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, जैसे अब हमें पहले तो ये पता करना रहता है कि हमें क्या करना है। तो जब लक्ष्य पता हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर उसको अचीव करने के लिए हमें क्या प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। जैसे एक तरीके से आप कह सकते हो मोटिवेशन टाइप का, तो हमें क्या प्रोत्साहन का और मार्ग प्रदर्शन का। आप अकेले नहीं कोई चीज़ सीख सकते हैं। जैसे अगर आप इस किताब को लाएं, आप एमए करना चाहते हैं तो आप अकेले तो सब कुछ सीख नहीं सकते, तो आपको मार्गदर्शन करने के लिए सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप हर चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो मेहनत जो है वो दुगनी हो जाएगी। जैसे जो चीज़ें मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको खुद से समझनी पड़ेंगी। तो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार में 2-3 बार में पढ़ेंगे, फिर उसको बाद समझेंगे, फिर उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। और मैंने पहले से इन चीज़ों को पढ़ा और इन चीज़ों को समझा, अब मैं डायरेक्ट आपके सामने उन चीज़ों का निचोड़ रख दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है छात्रों एवं शिक्षकों को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, मतलब जिस उद्देश्य से शिक्षा दी जा रही है उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए हमें क्या प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शन के लिए भी क्या किसकी जरूरत पड़ती है, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। तो चलिए अब देखते हैं 5वां पॉइंट जो है वो है देश की संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए अभिवृद्धि करना। मतलब कह रहे हैं जैसे हर देश की, हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक सभ्यता होती है, तो इन सारी चीज़ों की हमें क्या करना रहता है, रक्षा करना रहता है। ऐसा नहीं कि आपकी जो पुरानी सभ्यता थी, जैसे जिस आप संस्कृति में जन्मे हैं, जिस सभ्यता में आप पल बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों की हमें क्या करना पड़ता है, रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है कि हमें इन चीज़ों की क्या करनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, रक्षा करनी चाहिए और इसकी अभिवृद्धि मतलब इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, इसको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को प्रोत्साहन देने के लिए, अपनी संस्कृति को समझने के लिए, अपनी सभ्यता को समझने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित अभिवृद्धि करने के लिए उनकी क्या हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जब इन चीज़ों का हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो इनकी वैल्यू हमें समझ में आती है, और जब वैल्यू समझ में आती, किसी चीज़ की जब वैल्यू समझ में आ जाती तो हम उस चीज़ को उसी के अनुसार ट्रीट करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक फ़ोन है, ये 5,000 का फ़ोन हो और बगल में ही एक 50,000 का फ़ोन रख दिया जाए, ठीक है, 1 लाख का फ़ोन रख दिया जाए, आपका 10,000 का फ़ोन हो, तो आप बताओ किस तरीके से ट्रीट करेंगे। 10,000 वाले फ़ोन को कहीं भी आप उठा के फेंक सकते हैं, कहीं बिस्तर पे फेंक दिए, कहीं उठा के इधर उधर, लेकिन जो आपका 1 से 1.5 लाख का फ़ोन होगा मेरे प्यारे दोस्त, उस चीज़ को आप क्या करेंगे, बड़े आराम से रखेंगे, उसमें स्क्रैच नहीं लगने देंगे, उसकी हर तरीके से सुरक्षा करेंगे। तो ये जो होता है, ये जब मूल्य आदमी को पता चल जाता है, उसकी सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, तो इन सारी चीज़ों का जब मूल्य आदमी को पता चल जाता है तो उनकी वो ऑटोमेटिक क्या करने लगता है, रक्षा करने लगता है और उसको और प्रोत्साहित करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें कहाँ से उन चीज़ों की मूल्यों का पता चलता है, तो जब हम शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं तो हमारी संस्कृति और जो सभ्यता है इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इसको अभिवृद्धि करने के लिए हमें क्या एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन जो है मिलता है। ठीक है, बात करें जो 6वां है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है जीवन के शाश्वत मूल्यों की व्याख्या तथा उनका साक्षात करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब ये कह रहे हैं कि आप एक तरीके से समझो कि जैसे जीवन के शाश्वत मूल्यों की व्याख्या, मतलब जैसे आपका जीवन जो है, ठीक है, अब ये जीवन किस तरीके से चल रहा है, शाश्वत जीवन जो आपका जीवन है ये किस तरीके से चल रहा है, व्याख्या करना और उनका साक्षात करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आ रही, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनका आपको क्या करना पड़ता है, उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। साक्षात्कार एक तरीके से इंटरव्यू, जैसे इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं, हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझो क्या करना पड़ता है, उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और अपने जो जीवन के मूल्य हैं उनको व्याख्या, जैसे अपने आप को, आप किस लिए पैदा हुए हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या करेंगे, आपकी एक समाज में, एक देश में, एक परिवार में आपका क्या मूल्य है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है आपको शिक्षा दर्शन प्रदान कराता है। और जब इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं और आपके अंदर पता चल जाता है कि आपकी मूल्य क्या है, आपकी अहमियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या कर पाते हैं, अपनी सारी चीज़ों से
सारी समस्याओं से सभी प्रकार की दिक्कतों से क्या सामना कर पाते हैं और अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने आप को आगे ले जा पाते हैं। तो इसलिए अगर इस दृष्टि से भी देखें तो शिक्षा दर्शन का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो शिक्षा दर्शन का यह एक कार्य ये भी हो जाता है। ठीक है, बात करें मेरे पास दोस्त जो 7वां है वो है शिक्षा संबंधित समस्याओं, विवादों एवं शंकाओं का समाधान करना। जैसे अब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं, कोई भी चीज़ आप करेंगे तो उसमें समस्याएं आना फिक्स है, क्योंकि दीपक के नीचे अंधेरा होता है। तो इसी तरीके से जब कोई आदमी कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो उसी तरीके से यहाँ पे शिक्षा को परिप्रेक्ष्य लेकर चल रहे हैं, शिक्षा को मेन मान के, केंद्र धुरी मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षा की समस्याओं को, मतलब जैसे आप शिक्षा ग्रहण करने गए, आपका मन भी भटक सकता है, आपको समझ में ना आए हो सकता है, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, या आप उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उस माहौल में नहीं आप अपना माहौल नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान करने के लिए इसमें का सारे विवाद बहुत सारे आते हैं। आपको हो सकता है आप यहाँ से कक्षा 6 में रहे हो तो आप डॉक्टर का बनने का मूड रहा हो, फिर आपको कुछ उसमें इंटरेस्ट उतना खास ना लगा हो, फिर आप इंजीनियर, फिर आप IAS बनना चाहते हैं। तो ये कई प्रकार के इसमें विवाद भी आते हैं। तो उनका क्या करना पड़ता है, समाधान कराता है कौन, हमें शिक्षा दर्शन कराता है। ये शिक्षा दर्शन का कार्य होता है कि इन सारी चीज़ों से क्या बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों से लड़े और इन सारी समस्याओं का क्या समाधान निकाल के हमारे सामने रखे। ठीक है, तो ये शिक्षा दर्शन का एक कार्य ये भी हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जो 8वां आपका आ जाता है वो आ जाता है प्राचीन एवं नवीन आदर्शों एवं मूल्यों में समन्वय स्थापित करना। मतलब कह रहे हैं प्राचीन एवं नवीन, मतलब जो पुरानी, और नवीन मतलब नई। ये जो आदर्श और मूल्य हैं, जैसे कुछ चीज़ें, कुछ आदर्श ऐसे हैं जो हमारे पुराने भी थे, कुछ नए नए आदर्श अब बन के आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, कुछ मूल्य ऐसे हैं जो पुराने थे उनकी अलग वैल्यू थी, अभी कुछ मूल्य नए भी उभर के आ रहे हैं। तो इनके बीच में समन्वय अर्थात संबंध स्थापित करना भी किसका काम हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ये हो जाता है शिक्षा दर्शन का काम हो जाता है। और जब तक दोनों के बीच समन्वय हम स्थापित नहीं कर पाएंगे तब तक दोनों चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारना असंभव हो जाएगा। और जब किसी मूल्य को और किसी आदर्श को आप अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे तो आप एक आदर्श व्यक्ति और क्या बोल सकते हैं, भव्य या फिर एक तरीके से प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को, जो इनके बीच का समन्वय होता है, इनके बीच का जो संबंध होता है, उनको भी क्या करना मेरे प्यारे दोस्त, उनको उनके बीच में समन्वय स्थापित करना भी काम होता है शिक्षा दर्शन का। और जो आपका 9वां आ जा रहा है वो आ जा रहा है संकट के समय में देश, समाज एवं मानव का मार्ग प्रदर्शन करना। ठीक है, हर मानव, जैसे आप समझ लो आप आदमी हैं तो आपके जीवन में भी संकट आएगा, आपके समाज पे भी कोई ऐसा संकट आएगा जो पूरे समाज पे हावी हो जाएगा, और कोई ऐसा संकट ऐसा भी आ सकता है कि पूरे देश पे हावी हो जाए। ठीक है, मानव, समाज और देश तीनों पे कोई ऐसा, ऐसे होता नहीं कि जैसे कोई मान लो आपके सामने कोई ऐसा बात आ गई जो केवल आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई ऐसी बात आ जाती है जो पूरे समाज पे डिपेंड करने लगती है। ठीक है, समाज अर्थात जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस गांव में, जिस देश में, जिस शहर में रहे हैं, उस पे पूरा वाद विवाद आ जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर वाला ले लीजिए, 370 जब हटा तो वो पूरे समाज, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हावी था। अगर यही चीज़, यही मुद्दा जो है आप समझ लो एक बृहद रूप ले लेता और पूरे देश में जो है उग्रवादी विचारधारा फैल जाती, और एक दूसरा देश बाहर से आकर के इन लोगों का, जो उग्रवादी लोग हैं, उनका सपोर्ट करने लगता और यहाँ पे गृह युद्ध छिड़ जाता, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, एक्सटर्नल हो जाती। मतलब ये एक तरीके से समझ लो पूरे देश, ठीक है, पूरे देश के लेवल पे आ जाती। तो इनका भी समस्याओं का समाधान, मतलब जो व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन में आती हैं, समाज के ऊपर जो समस्याएं आती हैं, और जो किसके ऊपर आती हैं, पूरे देश के ऊपर आती हैं, उनका भी मार्ग प्रदर्शन करना, मतलब उन चीज़ों से हमें कैसे निपटना चाहिए, इन सारी चीज़ों का जो सुझाव देता है वो मेरे प्यारे दोस्त क्या, शिक्षा दर्शन ही देता है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्त ये सारे काम आपको समझ में आए होंगे कि शिक्षा दर्शन के कार्य क्या क्या हैं। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।